पाजी आज लग रहा है कि नहीं पूरा सोसाइटी में शादी वाला माहौल? यार आज मैं शुरू करूंगा। माहौल Please. इतना चकाचौंध है यार, कमाल की यार, चमक रहा है यार जर्रा चमन की तरह, रोशन वाह। है ये महफिल गुले गुलशन की तरह। अबे क्या कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर के नीचे आने वाली है? सजी धजी है शांतिवन सोसाइटी नई दुल्हन की तरह। आएगी अफसर आएगी, थोड़ा सब्र रखो। आएगी आएगी। बात है, हमें पूरा ध्यान है आपके एंटरटेनमेंट का। पाजी आजकल देख लो, हाँ जी। शादियां जो हो रही हैं, पहले जैसी शादियां नहीं रही। हाँ पूरा माहौल सजा रहता था, सारे घर पे चहल पहल। आजकल तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आ गए। हाँ पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले बुजुर्ग घर के जो थे वो डिसाइड करते थे कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ अब देखो जितने भी घर के काम होते थे सब घर वालों की ड्यूटियां लगी होती थी। बिल्कुल। जैसे सुबह सुबह सब्जी लेने भेजना ना किसी को, तो उस चाचा को भेजते थे जिसकी शादी नहीं हुई। क्यों? हैं? उनको पता था ये कुंवारा जल्दी उठ जाएगा सुबह। वो जाता था। उसके बाद जब ये सब्जियां लेके आ जाता था, फिर भतीजे के साथ उसको बर्फ लेने भेज देते थे। अब स्कूटर पे बर्फ लेने जा रहा है, गर्मी में लू पड़ी हुई स्कूटर पे, सामने से तड़कता फड़कता मुंह लाल हो रहा है, पीछे से ठंडी ठंडी बर्फ लग रही है। तो होता ना कि आदमी कूल डाउन हो रहा है इंजन। तो जैसे जैसे ठंडी लगती ना तो आदमी स्कूटर पे ऐसे होता जाता है। पीछे रखे पीछे रखे बैठ। अब देखो सामने तपता हुआ रेगिस्तान, पीछे से उसका सारा कुल्ला मनाली हुआ पड़ता था, ठंडा ठंडा। आप देख लो स्कूटर पे ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा हो ना ऐसे लोगों को जाते हैं, बड़े अजीब अजीब काम करते हैं। आप कभी देखना ये जो सिलेंडर लेके आते हैं ना, उनका स्कूटर पे बैठने का स्टाइल कैसा होता है? इधर सिलेंडर रखा था, इधर होता नहीं ऐसे ऐसे। अच्छा लोग स्कूटर पे गड्ढे का काम लेना बंद नहीं करते। पता है कई लोग क्या करते हैं, स्कूटर आगे को चला रहा है आदमी और पीछे बिठा देते डिग्गी पे, उसका मुंह उल्टा है, इधर इस तरफ स्कूटर चल रहा है, इस तरफ गद्दे लेके बैठा। अब आदमी आम आदमी कैसे मैनेज करता है? दोनों पहले तो घुटने उठा के टाइट करेगा उनको, गद्दों को पकड़े ना गड्ढे, एक घुटना उठाया, फिर इधर वाला उठाया, इधर से बाजू ऊपर से ठुड्डी लगा के टाइट कर लेता है। फिर वो हिल नहीं सकता, उसके हाथ में, उसकी लाइफ का कोई डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करता है सड़क कैसी है, जैसे गड्ढा। ये बड़ी चीजें होती है पाजी, बड़ी मजेदार चीजें होती है ये। अच्छा आजकल ना जो जितने भी इनविटेशन कार्ड होते हैं ना, शादी का इनविटेशन कार्ड, उस पे एक चीज बड़ी जरूर आजकल हो ही गई है, चाहे घर में छोटा बच्चा हो ना हो, मेले चाचू की शादी पे जलूल जलूल आना। वो ऐसा छापते छापते जो कार्ड छापने वाला वो भी तोतला आ जाता है, मेले चाचू की शादी पे जलूल आना। 10,000 रुपये होते आपते। अच्छा मेरे को भी एक ऐसा कार्ड है बाजी, उसमें लिखा था मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना, राहुल। मैं पूरी शादी में राहुल ढूंढता रहा, बाद में राहुल देखा तो इतनी इतनी मूछें निकली और दुल्हन की बहनों को ताड़ रहा है। मैंने कहा ये तोतला है, झूठ बोलेगा हुआ काटे। शादी के कार्ड बांटना बहुत बड़ा महासंग्राम होता है। बिल्कुल। गर्मी में आप जाओ कार्ड बांटने, ये तो शुक्र है कि आप कार्ड बांटने जाते हो तो लोग इज्जत बड़ी करते हैं। डिपेंड करता है आपने कार्ड पे लिखा क्या, विद फैमिली लिखा है तो बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आपने सीधा मनोहर लाल लिख दिया ना तो वो भी चाय के साथ रखता कुछ नहीं है। अच्छा शरबत बड़ा पिलाएंगे अगर गर्मी में जा रहे हो आप, हर नहीं नहीं ऐसे दिन ऐसे कैसे जाएंगे आप? शरबत तो अच्छा अब इतना शरबत आदमी पीता है ना कि घर लौटने से पहले रास्ते में स्कूटर लगा के शरबत की डिलीवरी देनी पड़ती है पहले आपको सड़क पे, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे तो खुद ताऊ की बेटे की शादी ना गर्मी में पाजी मेरी ड्यूटी लगा दी, 100-150 कार्ड दे दी मैंने, 3-4 बांटे, बाकी नहर में फेंका है मैं। उनको तो तब पता चला जब शादी में मछुआरे आ गए ना। कई लोग तो इनविटेशन ऐसा देते पोल खोल के रख देते सामने वाले की, कैसे? साफ लिखते थे भंवरलाल और पहले वाली पत्नी। अच्छा एक टाइम पे कोल्ड ड्रिंक जो होती थी बहुत महंगी मानी जाती थी। जैसे हम जैसे परिवार में शादी होती ना, मतलब जेड सिक्योरिटी होती थी उसके पास। कैसे? कोल्ड ड्रिंक देते नहीं थे बच्चों को, तो देते नहीं थे, सिर्फ बारातियों के लिए होती थी, और बारातियों में भी उनके लिए जो मतलब 20-25 साल से ऊपर है। अब बच्चा लेने जाता तो ट्रे ऊपर कर फिर बच्चा माँ को बुला के कोल्ड ड्रिंक, फिर माँ आती थी वो इस गारंटी भी लेके जाती थी कि जो बच्चा है कि बच्चे की वो मैं पीऊंगी। अच्छा कई लोग ना बड़ी सियानी सलाह देते हैं, फालतू में अपना दिल कर रहा होता है, बीच में जैसे जीजा टाइप आदमी बोल देगा भाई वो विस्की के स्टॉल पे कोई घर का ही आदमी रहना चाहिए, तो लोग बोलते हैं जीजा जी आप खुद क्यों डाल देते? ठीक है मैं, उसको वहीं से तसल्ली हुई थी कि अब मैं ठोकूंगा एक के बाद एक। शराब से याद है कई लोग शराब पी गए थे ना, पूरी बारात गाना वाना चल रहा है स्टेज पे, ये वो ऐसा आदमी आगे पहले पूरा गाना रुकवाता है, नहीं 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 बंद बंद बंद, बार बार देखो, फिर डांस फिर वो उसे गंदा ही करना चाहे जो मर्जी गाना लगा दो। अरे शादी में जो गेस्ट आते ना
वो खाना वाना देख लेते पहले कि कैसा है, उसके हिसाब से शगुन डालते हैं। भाई 2 मिठाइयाँ, 2 पूरियाँ, 1 नान था, 200 डाल दो। बच्चा बोलता है पापा आइसक्रीम भी थी, चल 100 डाल दे। बीच में से बीवी बोलती काहे का 100 डाल दो, दाल तो सारी जली हुई थी, चल 50 निकाल ले। उनका यही चलता रहता है। अच्छा, जो तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, जो अक्सर शादियां अटेंड करते रहते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते। आपको पता है, वो पूरा चेक करते हैं पहले मेन्यू क्या क्या लगा हुआ है, पूरा ताड़ के ना पूरा स्कैन करते हैं सब्जियां उसके अंदर। उसके बाद प्लेट उठाते हैं और महंगी महंगी सब्जियां डालते हैं। कई लोग भोले होते हैं बेचारे, दिनेश जैसे ना, सीधे पहले काउंटर से शुरू होते हैं, पहले चावल भर लिए, उसके बाद देखा काजू की सब्जी, फिर इधर पलट रहे होते। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भुक्कड़ होते हैं ना, शादी खत्म हो गई, निकल भी गए, स्कूटर पे जा रहा है, पीछे से पापा, बच्चा बोलता है पापा मम्मी रह गई, आ जाएगी अपने आप। पापा रसमलाई खाई थी, रसमलाई कहाँ थी, अरे वो जलेबी वाले काउंटर के पास, पीछे स्कूटर वापस। छोड़ना कुछ नहीं है, मम्मी गई बाढ़ में। अच्छा, जहाँ प्लेट सिस्टम होता है ना, हाँ। 750 की प्लेट, वहां पे घर वाले खुद जरूर खड़े रहते हैं। हाँ। उनको ये होता है ना कि कोई प्लेट सिस्टम खराब ना हो। कई बार बच्चे करते हैं ना, बड़ी वाली प्लेट उठाएंगे, एक रसगुल्ला रख के चल पड़ते हैं। हाँ। अब जिसने 750 देना, उसको बड़ा गुस्सा आता है, बच्चा इधर से आ रहा है, घूम के सामने से आ जाता है बुजुर्ग, उसका चाहे शुगर रही हो, उसका रसगुल्ला उठा खा लेंगे, सीधा मुंह में नहीं डाल सकता था, रख प्लेट उधर। मैं आप सबको बताता हूँ, सालियां होती है ना, बड़ा एंजॉय करती हैं, दूल्हे दुल्हन से ज्यादा एंजॉय सालियां करती हैं। अरे तू छत पे खड़े होकर दूल्हे को ताड़ती रहती है, वही से छेड़ना शुरू करते हैं, जीजू। आपको पता है जब सिद्धू पाजी की शादी हुई ना, तेरी ऐसी तैसी हुए। जब सिद्धू पाजी की शादी हुई, ये पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इसको पता सारा कुछ है। सालियों ने शगुन मांगा, कहता कितना शगुन बताओ, कहती 5100 रुपया। फिर भाई ने शेर ठोक दिया वहां पे, क्या कहते देखो मोहतरमा, शादी के पहले दूल्हा नहीं सोता, और जो है सोता वो है खोता। और मेरी बात सुनो मोहतरमा, 1250 के जूते का 5100 नहीं होता, ठोको। इस सालियों को बोले ठोको ठोको, साली कहती देखो शगुन नहीं देना ना दो, आंख में उंगली काहे मार रहे हो। कई लड़कियां ना शादी में माधुरी दीक्षित जैसे तैयार होके आती, पूरा पल्लू वल्लू ना, हम आपके हैं कौन, लहंगा बनवा देना भैया, वैसा पहन के आती हैं। हाँ। ग्रीन ब्लाउज, व्हाइट, ये सब जो भी। हाँ। जब जैसे ही खाने की प्लेट हाथ में ना, हडिम्बा बन जाती हैं बाजी। 2 मिनट में ना चावल का पहाड़ खत्म कर देती हैं, हडिम्बा की तरह खाती हैं। मैंने देखा है, मोहल्ले की सबसे शाही बहू होती है ना, जो जिसने कभी मुंह नहीं खोला किसी के सामने, हाँ। वो भी इतना मुंह खोल के 2-2 गोलगप्पे एक साथ डालती है। तो खाने के टाइम पे सारा पता चलता है। ये मेरा दोस्त है ना दिनेश बेचारा, इसकी शादी जब हुई ना पाजी, बड़ा हैवी सीजन चल रहा था, दिल्ली में 40,000 शादियां हो रही थी, घोड़ी ना मिले, तो इसने पटा के ना किसी को बोल दिया कि घोड़ी के ऊपर चद्दर डाल देना, पता नहीं चलेगा कौन सा खच्चर ले आया। खच्चर होती है थोड़ी हाइट में कम, ये शादी में खच्चर जितना चल रही उतना ये भी चल रहा है। बारात जब जा रही होती है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं बीच बीच में नाच रहे हैं ना, तो बीच बीच में छोड़ के ना गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। फिर वापस आते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि गाड़ी में उधर बाहर खुला आता ना। हाँ। इतने लोग दूल्हे के पीछे नहीं उतरे जितने उस गाड़ी वाले के पीछे होते हैं। हाँ। यदि बारात नाच रही है, एक बंदा आया नाचते नाचते दोस्तों कह रहा कर रहा है, दो हो गए, फिर थोड़ा सा डांस किया, फिर वापस आया एक पैग मार के, फिर गया, थोड़ी देर बाद फिर आगे डांस कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर गया, कहता फिर गया, बाद में वापस ही नहीं आया, पता चला 8 हो गए, गाड़ी के नीचे आया था। बड़ा कई लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक आदमी पक्का ऐसा होता है जो ना 100 रुपए मुंह में डाल के नाचता है ना। हाँ। बैंड वाले के सामने भी ऐसे ऐसे। अच्छा, वो बैंड वाला ट्रम्पट बजाता, तो वो देता नहीं, उसको पकड़ने नहीं देता। तो बैंड वालों को कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, फिर आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये म्यूजिक वाली गाली मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा, पहले जब लड़की विदा होती थी ना, 20-25 मिनट का रोने का अलग से एपिसोड होता था एक। हाँ। अच्छा, लड़की का भले मन ना कर रहा हो दुल्हन का रोने का, एक अजीब सी बुआ आती है अंबाला टाइप शहर से। हाँ। जो ऐसा मुंह बनाती वैसे रोना निकलता है, और दुल्हन रो देती है कि यार बुआ रो रही है। अच्छा, रोते रोते ना बीच में कोई काम याद आता है तो रोना बंद भी हो जाता है। पीछे मिठाइयाँ रखवा दी सबकी, हाँ, गद्दे गिन के देना उसको। आजकल लड़कियां नहीं रोती, कम रोती हैं आजकल। क्यों रोए पाजी, 5-5 हजार रुपए का फेशियल करवा के आती है, मेकअप थोड़ी खराब करना है। अबे रोना तो घर वाले ने है,
2 दिन बाद रोएगा। चलो ये तो तजर्बा बोल रहा ना आपका। तेरा नहीं, सबका। अच्छा आजकल और भी नया रिवाज है, चलते चलते रोते रोते सेल्फी भी लेनी है। एक तो पहले रो रो के मुंह गंदा हुआ, ऊपर से सेल्फी करते हुए और गंदा बना लेती है। छी, आई हेट दिस। अच्छा कोई शादी में आप गए हो, कोई एम्बैरस हुए हो आप किसी वजह से? जी मैम। नमस्ते सिद्धू How are जी। you? कैसे नमस्ते हैं? कपिल जी। मेरा नाम विनीता वार्ष्णे है, मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड बड़े रोमांटिक मूड में रहते थे हमेशा। अच्छा। तो इसी दौरान मेरी फ्रेंड की शादी में हमें जाने का मौका मिला और हम सारी फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि सब पिंक कलर की ही साड़ी पहनेंगे। शादी अंदर हो रही थी हॉल में, तो जैसे ही हम लोग हॉल में एंटर हुए विश करने के लिए, अचानक ही लाइट चली गई और एकदम से लाइट आ गई। पता चला कि मेरे हस्बैंड मौके का फ़ायदा उठाकर किसी और को हक कर रहे थे, मैं विनीता समझकर। तो वो मतलब हक भी कर लिया, किस भी कर लिया और अचानक लाइट आई थी। ये कहाँ तो होती हैं ये शादियाँ? मतलब ये बात थी कि मेरा चेहरा तो शर्म से लाल हो रहा था और मेरे हस्बैंड का रंग फीका हो गया था बिल्कुल। आए आपके हस्बैंड साथ बिल्कुल, में? तो वो बहुत एम्ब्रेसमेंट मोमेंट था मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए उनके भी। लिए कोई एम्बैरेसमेंट मूवमेंट नहीं, उनका रॉन्ग नंबर तगड़ा लग गया। बिल्कुल। तो वो आए नहीं आपके हस्बैंड साथ नहीं, में? मेरे हस्बैंड नहीं आए, मैं चेक करो अकेली कोई आई हूँ। शादियां ना अटेंड कर रहे हो। लेकिन वैसे हैं मेरे हस्बैंड बहुत सीधे। सीधे हैं? बहुत सीधे ये हैं। जो काम किया सीधे लगते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम शो में आने के लिए थैंक यू, आपका। थैंक बड़ा यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सिद्धू भैया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब, कहाँ से आए आप ब्रदर? दिल्ली। यार दिल्ली में तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही होगी ना, बहुत ज्यादा। तभी इधर आए आप? नहीं, यहाँ पे मैं किसी और मकसद से आया बेसिकली। अच्छा वैसे घूमने? मैं मेरी स्टूडेंट के साथ आया हूँ, वो Students? बहुत अच्छी सिंगर है, इंडियन आइडल में टॉप 19 में थी ये। अच्छा। लास्ट राउंड में बाहर हुई मुंबई में। अच्छा। और उसकी अभी एल्बम रिलीज है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए मैं तो यहाँ आप क्या करते हैं? पे- मैं भी म्यूजिक टीचर हूँ। अरे वाह यार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब वक्त है उन्हें आमंत्रित करने का जिनके लिए ये सब तैयारियां की गई हैं, जिनके लिए ये सब खूबसूरत स्टेज सजाई गई है। बॉलीवुड की सबसे नई शादीशुदा जोड़ी, प्लीज वेलकम मिस्टर करण सिंह ग्रोवर एंड बिपाशा बासु। अच्छा सबसे पहले तो आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों। जोरदार तालियां हो जाए यार दोनों के लिए। अंगूठी से नगीने की मुलाकात लगती है, वाह। गुलिस्तान से खिल उठी बहारों की सौगात लगती है। वाह। कुदरत ने मिलाया है तुम्हें नसीबों से, तुम्हें मुबारक हो। अरे चंदन संग खुशबू, बादल संग बरसात, ये जोड़ी तो दिया और बाती जैसे एक साथ लगती है। क्या बात है। थैंक यू पाजी, थैंक यू। हालांकि पिछली बार जब बिपाशा से मुलाकात हुई थी आपने कुछ और कहा था। तब शादी नहीं हुई थी। आप जेन्युइन है पाजी। मैं मौका टेरियन हूँ। क्या बात कर रहे यार थैंक यू सिद्धू जी। हो? करण एक बात बताओ, मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम मतलब रिक्शा में ये क्या था मतलब? क्या होना पाजी, वो शादी में इतना खर्चा हो गया ना। चलो अच्छी बात है, ऐसी बीवी अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं एक्सक्यूज मी, मैं दिखती हूँ हाई मेंटेनेंस पर मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ। वो क्या कह रहे हैं? What did you do? आई सेड ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Yeah, that's one. I have a very good husband. उस मेरे जब साथ रहता है तो एकदम हाँ में हाँ मिलाता है, पर पीछे जाके पता नहीं क्या कर रहा आई है। एम स्ट्रेचिंग माय लेग्स रिक्शा चला Keep चला quiet. बहुत टाइम वेस्ट। अच्छा इनकी लो मेंटेनेंस भी करोड़ों में होती है। चलिए आप आज आप आपसे ढेर सारी बातें करेंगे बिपाशा और करण से। आइए प्लीज, आज आपको पता है आपके लिए खास तौर पे हमने नया सोफा मंगवाया है। वाह। वाह, बजट। And I love white. मी टू। You love You're white. white. That's why I'm wearing white. No. अरे और नीचे दिखा रहा हूँ। और क्या? सब white. सब भाई। देख लो बाजी, एक तरफ 6 पैक, एक तरफ 8 पैक, टोटल हमारे पास 14 पैक मौजूद है इस समय स्टेज पे। और ये अच्छा, ये बॉडी से जितने भी कड़क हो, अंदर दिल के बड़े नरम है। हमने एक ही बहन को कहा कि आपकी नई नई शादी हुई, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आ भी गए तो थोड़ा और एंजॉय करके आते हैं। इतनी मतलब अभी 28 दिन हुए हैं, अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ। नई नई शादी है। नई नई शादी है। या अभी कोई अच्छा। साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा मैंने अभी देखा बाहर ना कुछ मीडिया के लोग इनसे पूछ रहे थे कि शादी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं।
भाई 20 दिन में क्या निकलेंगे इफेक्ट? नहीं, पर ऐसे कुछ चेंज लगता है बिपाशा? ऐसे होता है कि मतलब? ये पहनती हूँ मैं एक नोआ, अच्छा बंगालीज लोग पहनते हैं आफ्टर मैरिज। अच्छा। तो और ये पहनती हूँ सिंदूर। सो बहुत इन दैट वे आई फील मैरिड। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल बिपाशा। Thank पर you. करण का कुछ चेंज हुआ कुछ कि? जी, मैं एक रिंग पहनता हूँ और सुबह उठने के बाद और सोने से पहले यस बॉस बोलता हूँ। ऐसे ही रहना। यस बॉस। अब सब जानते हैं करण पंजाबी फैमिली से है, बिपाशा जो है वो बंगाली फैमिली से है, लेकिन जब शादी हुई तो करण धोती पहन के गया। फुल तो बंगाली। हाँ, तो वो क्या था, मतलब धोती पहनने का आइडिया भी बिपाशा का था या गर्मी की वजह से पहनी थी या आपने शुरू से ही हथियार डाल दिया कि भाई जो बीवी कहेगी वो करना है? बंगाली स्टाइल में शादी करे थे जी। तो उसमें धोती पहनना पड़ता है। अच्छा, तो बिपाशा को लेके आए थे फैमिली वाले ऐसे उठा के दुल्हन को जैसे लाते हैं? हाँ तो ऐसे किया तो हाँ। और मैं तो पहली बार पहले तो मुझे उठाया मेरे भाइयों ने, मैं काफी हेवी हूँ जी। उसके साथ साथ मेरा वो 20 केजी का घाघरा। नहीं, इतनी हैवी नहीं आप, हमारी बहनें देख लो ना आप। सीरियसली। पर आप बंगाली नहीं हो ना, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। उठाना नहीं, हमने तो कार को धक्का लगाते कमर मचक गई थी हमारी। पर ये क्यों करते हैं करण, ये डराते क्यों? पता नहीं, मैं तो पहली बार सुना था, बैठा था वहाँ पे। उसको बोलते हैं उल्लू। उल्लू लू 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 लू। मैंने ठीक है जा रहा हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, जा गाली क्यों दे रहे हो? उल्लू लू लू लू। नहीं, उसका मतलब सीधा है कि आज से मैं शहीद हो गया हूँ। 10-15 जनानियां करें ना एक साथ, बड़ा मजा आता है, एको होता क्या है। उससे उन्हीं को मजा आता है? जो सच्ची सुन में? रहे हैं उनको नहीं आता? नहीं पर नहीं, इनके जो रिश्तेदार थे मतलब बस रॉकी हमारे भैया सरदार लोग, पागल होते वो हैं। लोग भी करने लगे। They were making the same sound. सारे पंजाबी ऐसे करने लगे? Yeah. इतना सारा उल्लू लगता है अहमद शाह अब्दाली दोबारा भारत आ गया। हमला कर दिया उसने दोबारा आके। भाई कपूर शर्मा, तुम तो बेशर्मा निकले यार। तुमने बताया नहीं गेस्ट आ गए। भाई मुबारक हो, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you, जी thank you. जीते रहो भाई, जीते रहो, बहुत करे ना। चलो भाई, मेरी तरफ से शगुन का लिफाफा Thank आ you. गया। करण चेक कर लो पहले हाँ, इसमें वही। पैसे हैं भी कि नहीं? भाई पैसे तो है नहीं उसमें, बहुत बहुत पैसे। खाली दे दिया आपने। चलो पैसे डाल लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या लिफाफा आ गया। लोग ब्लैंक चेक देते हैं, ब्लैंक एनवेलोप दिया हमको। ये तो बहुत ढीठ है, पता है, अपनी रात को दरवाजा खोल के सोते हैं ताकि इनकी बेटी भाग जाए, इनको शगुन ना डालना पड़े। बिपाशा ये ना सुबह से कह रहे हैं कि मेरी भतीजी है बिपाशा, आपने पहचाना इनको? मैं भी बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को, बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों को। भाई नहीं, मैंने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना डॉक्टर साहब? अभी हिंट देता हूँ मैं, आप पहचानो मेरे को। पहचाना? नहीं ये पहचाना। क्या था? एक और हिंट है, पहचाना? ये आप बहुत अजीब सा रैंप मैं वॉक कर रहे एक हैं। और हिंट करता हूँ, ऐसी क्या बात है? पहचाना? अरे बचपन में तुम ऐसे क्या करती थी? तुम अपने आप को ही नहीं पहचान रही, तो फिर मेरे को क्या पहचानोगे? चलो ये आए हो तो मैं, ये अब थाली है मेरे पास, रीति रिवाज तो मैं करूंगा। सबसे पहले तो मैं, वही ना रखे। इंजेक्शन? नहीं नहीं, अरे स्वागत के टाइम तो टीका लगाते हैं। हाँ तो मैं भी तो टीका ही लगा रहा हूँ। अरे ये वाला टीका? मैं कौन सा एम्बुलेंस लगा रहा हूँ? अरे वो माथे पे लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसको माथे पे लगाऊंगा तो इनको दर्द होगा, ये जहाँ लगाते हैं वहीं लगाऊंगा। बम पे? अच्छा डरने की क्या बात है भाई, नहीं लगाते। मुंह मीठा कराओ यार, पागलों की बात मुंह मीठा कर लेते हैं। हाँ इसमें क्या है, मुंह मीठा कर लिया भाई। पहली बार शादी के बाद आए हो तो कोई गिफ्ट लायो कि नहीं लायो? गिफ्ट लाएंगे, आप देंगे ना? वो दे दो गिफ्ट आप। 50-50 अच्छी हॉस्पिटल बात है ना है। हमारा यहाँ, कोई भी। अब ये मैंने तुमको दे दिया, वापस नहीं लूंगा मैं। ये अंकल का तुम लोगों को गिफ्ट है, ये नहीं ना ना, ये नहीं लेना, नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ना ना, ये मैंने ना। जो दे दिया आशीर्वाद वो दे दिया। डॉक्टर साहब गलत बात है वो, क्योंकि सही नई बात। शादी हुई, गिफ्ट आपको लेके आना चाहिए था ना। देखो हमारे 50-50 हॉस्पिटल में कोई मरीज भी आता है ना, तो वो भी फल फ्रूट लेके आता है। ये तो शादीशुदा कपल है, इनको लेके आना चाहिए था। चलो सही बात है, इनको रिटर्न गिफ्ट देके जाते हैं मरीज। इनकी पीठ पे देखना 2 रिटर्न गिफ्ट के निशान भी है। CCNB बनोगे? CCMB मतलब? मतलब कि चुपचाप मुंह बंद कर लो।
चुपचाप मुंह बंद। आप LMBTC करोगे? पूछो ना इसका मतलब क्या होता है? क्या? पूछो, पूछ क्यों रहे? मेरे को पता है तुमने कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, लोग हंसेंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को लगेगा मेरा मजाक उड़ रहा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना, बट बता दे यार क्या है LMTC, क्या है जो बता ना। कुछ नहीं पूछते तो मैं बता देता। अच्छा बताइए। उनको बनाना पड़ेगा, उन्होंने बनाया नहीं। क्योंकि उनको बोल दिया उन्होंने, उनको भी नहीं पता उन्होंने क्या बोला। अच्छा मैं, चलो आप लोग आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ, मैं करण शादी हुई है और अब मैं एज ए डॉक्टर आई वुड वांट नॉट एज अंकल बट डॉक्टर टेस्ट करना चाहूँगा मैं। टेस्ट अब करो, I'm करो, doing इसका some टेस्ट करो। tests. एक मिनट प्लीज खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाइए। ये तो बहुत ज्यादा कड़क है। जिम में सुबह लोहे का डंबल खाया था। हाँ 50-50। 50-50 बिकॉज बहुत ज्यादा कड़क है, नरम चीजें खाया करो। मैं लिख के देता हूँ तुमको, मेरे पास पेन नहीं है वरना मैं लिख देता। अच्छा सांस छोड़ो, सांस छोड़ो थोड़ा जोर से। अरे इतना लंबा हनीमून मना के आए सिद्धू साहब, अभी भी सांसें गर्म आ रही है। चलो कोई नहीं। हाँ, आपका तो सांस का थोड़ा सा है, आपका ना मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। या इधर ही। अल्ट्रासाउंड करेंगे इधर ही, अब ऐसा कुछ है नहीं। करें आप इधर आ जाएं कौन सी डिग्री है आपके पास? डिग्री कौन सी है आपके पास? पूछ रहे हैं। 50 डिग्री है मेरे पास। मैं नहीं बताता। 3rd डिग्री लगी हुई है मेरे को, पता है? अरे वो पूछ रहे हैं जैसे MBBS, BDS ऐसे, वो कौन सी डिग्री है? TKSS द कपिल शर्मा शो। अच्छा नहीं, आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। हाँ, उल्टा साउंड। नहीं उल्टा सा। आप इधर थोड़ा गर्दन नीचे करें। नहीं समझ नहीं रहे, आपने कभी कराया नहीं। नहीं मैं करता हूँ। आप ऐसे करें, थोड़ा सा ये पीछे लेके जाएं हिस्सा, थोड़ा सा उधर देखें, उधर देखें, थोड़ा सा इधर। क्या कर रहे हो आप? ये तो मैं मूड बना रहा हूँ टेस्ट का, और कुछ नहीं है। ये गीली रुई खा लूं? नहीं बोलो सुबह शापा भी, सुबह शापा भी। सुबह शापा भी। सुबह शापा भी। अब बोलो, सीधा बोलो, बिपाशा बासु। बिपाशा बासु। अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं आया, सीधा साउंड ठीक है आपका। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह और शाम दोनों बिपाशा बासु का नाम लेना है, तो यू विल बी फीलिंग मच बेटर। अबे पहली बार आए हो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अभी आप आए और खाना वाना मैं ना खाऊं, मैं भी खा के आया थोड़ी देर में, ठीक है? उल्टा साउंड। अच्छा विपाशा एक बात बताओ, जैसे शादी के बाद एक रस्म होती है, मुझे पता नहीं है कि बंगाली लोगों में होती कि नहीं होती, लेकिन करण जैसे पंजाब के लोगों में तो होती है कि शादी के बाद पहली बार नई नवेली दुल्हन 1 महीना तो बिल्कुल किचन में काम नहीं करने देते, उसके बाद कुछ ना कुछ उनके हाथ से पकवान बनाए जाते हैं। तो विपाशा प्रोटीन शेक के अलावा क्या बना लेती हैं आप? प्रोटीन शेक भी मैं नहीं बनाती, तो प्रोटीन शेक कौन बनाता है फिर? दोनों के लिए। भाई तेरी शादी हुई कि जेल हुई है? वो सारा कुछ कर नहीं कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना मैं सुबह उठता बोलता यस बॉस, तो उसके पहले वो भी आता ना, प्रोटीन शेक बनाओ, यस बॉस। हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे जो लिफाफे में शगुन वगैरह डालते हैं 151, 251, 501, तो आपकी तो फिल्म स्टार्स हैं, तो आपकी शादी में भी ऐसे लिफाफे आते हैं कि गिफ्ट ही आए हैं सिर्फ? किसी ने डाला है ऐसे 101 निकला हो लिफाफे में से? हाँ हैं? 101 निकला? थोड़ा सा ज्यादा। चंकी पांडे भी आए थे? आए थे पर उनके साथ लिफाफा नहीं आया। अच्छा 101 भी नहीं था? चंकी पाजी बहुत कंजूस है यार। लॉटरी मेरी बहन, लॉटरी लॉटरी, जल्दी आओ, ये देखो, जी 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 जी। हाय जीजू, हाय दीदी। हेलो, आप लोग कौन है? हाय। जानता नहीं उनको, पता नहीं कौन है। अरे क्या कौन कमाल कर रहे हैं आप? अरे दीदी क्या मिल गई, आप सालियों को भूल ही गए।
झूठ बोल रही है, कोई रिश्तेदार नहीं। चलो भागो यहाँ से। शायद अरे शर्मा जी, तुमने नहीं कहा, तुम तो रहो जरूर इधर। नहीं है कि सब रिश्तों खून की बात है। क्या? कुछ नहीं, Sometimes- एंजॉय करो, एंजॉय करो। गिफ्ट के लिए है। अरे वाह, हाउ स्वीट। बम्पर तुम लोग लेके आए हो, गिफ्ट लेके आए हो उनके लिए। नहीं नहीं नहीं, ये डब्बा तो एकदम खाली है। इसके अंदर आपको जो भी ठीक लगे ना, आप भर के दे सकते हैं। होल फैमिली इज लाइक दैट। इट्स नॉट माय फैमिली। देखिए क्या है, हम आपकी शादी पे आ नहीं पाए थे ना, इसलिए। आ नहीं पाया तो क्या मतलब, तुझे बुलाया था क्या? सिर्फ बुलाने पे जाया जाता है। आप मुझे बताइए, आपको इस धरती पे किसने बुलाया? पाजी, किसी सबने ने बुलाया कहा था? आपको? मुझे बताइए, किसी ने कहा था कि ओ कपिल शर्मा, इस पृथ्वी को आपकी बहुत जरूरत है, कपिल शर्मा प्लीज आइए? बुलाया था आपको? क्यों आए आप? देखिए, एक तो हम आपकी शादी पे पहुंच नहीं पाए। आपकी शादी में जितने गेम्स वेम्स हुए, जो शादी के गेम्स होते हैं, वो भी हमने कुछ खेले नहीं आपके साथ। हमें बड़ा बुरा लग रहा है। यस जीजू, आप जो भी गेम्स दीदी के साथ खेला, हमारे साथ भी खेलना पड़ेगा, है ना? नहीं मैडम, सॉरी। दीदी के साथ जो गेम खेला आपके साथ नहीं खेल सकता मैं। उनकी वाइफ है, अपने उनकी वाइफ के साथ अपने आप को कंपेयर कर रही हो। ये तगड़ा सा लॉटरी। नहीं, ये वाइफ है तो हम भी साली हैं, और दुनिया जानती है कि साली आधी घर वाली होती है। कम ऑन। साली साली आधी घर वाली देख लो। और किसी बुजुर्गों की पुरानी हवेली जैसी है तू। क्या कुछ भी बोलती है क्या? मैं तेरे मुक्का मार देता अगर मैंने नई घड़ी ना पहनी होती तो। वेरी नाइस वर्क। मुक्का मार देता मैं तेरे। मैं भी मुक्का मार के उस घड़ी को तोड़ सकती हूँ, दिखाऊं? नहीं नहीं, सॉरी। यू बेटर बी। खैर, वैसे मेरे को गेम्स तो खेलने पड़ेंगे शादी के। मैंने देखा था कि आपने दीदी को अपनी पीठ पे बैठा के ऐसे पुशअप्स किए थे। या सेम चीज आप। नहीं 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 नहीं, नो नहीं, नो नो, हम आंसर लेते नहीं। नो इज नॉट फाइन। चलिए आइए। ये कमर तोड़ देगी गुरु। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। पुशअप्स करने बड़ा आसान है। आज वर्कआउट नहीं किया ना, कर लो। यस बॉस। क्या करना क्या है? हाँ भाई आइए। कुछ नहीं, बड़ा आसान है। जी। अरे पुशअप्स तो आप करते आए हैं। जी, बस जी। थोड़ा सा उस पे वेट आएगा, बस। थोड़ा सा। हाँ, हल्का। आइए। यस बॉस। ये देखिए, हल्की वाली साली आ गई बैठने। चलिए शुरू करते हैं। वेरी नाइस। ए, वाओ। हटो। अरे क्या दूल्हे को पिचका के रख दिया बेचारे को। नहीं, अपनी सालियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कम ऑन, कारण 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 कारण। आपका बैग ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अभी गेम्स खत्म हो गई, अभी बिजनेस की बात है। हाउ स्वीट। यार, ये नहीं- मुझे नहीं अरे बात करनी जीजू, जीजू जीजू सुनो, सपोज हम आपका शूज चुराए तो कितना पैसे दोगी? मैं करण 1100 रुपए तक दे देगा आपको। हमें पता था इतने ही पैसे दे पाएंगे आप, इसलिए हमने आपके जूते नहीं चुराए, हमने आपकी गाड़ी चुरा ली है। और वो भी आपके ड्राइवर के साथ। हाँ, तभी मिल नहीं रहे वो कहीं पे। अच्छा, तो अब आपको 51,000 रुपीज निकालने पड़ेंगे, और अगर आपने शाम तक ये पैसे नहीं निकाले व्हाट? तो आपकी गाड़ी पे मैं स्क्रैच लगा लगा के मैं लिख दूंगी आई लव पोपलू। पोपलू कौन है? कौन है? अरे वो जरूरी नहीं है, गाड़ी पे स्क्रैच रख ले उसके बारे में ध्यान दीजिए ना। कितना बोला था आपने? लॉटरी? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों दीदी और जीजू को परेशान कर रहे हो? हाँ, दीदी जीजू। कुछ नहीं, मुझे तो खुजली आ रही थी, मैं खुजली कर रही थी बस। शट अप, ओके? डैडी के सैलरी पे सबसे ज्यादा पलने वाली, अंदर जाओ। परेशान मत करो दीदी और जीजू को, गो इनसाइड। बाय पोपलू। ठीक है, आपकी गाड़ी ड्राइवर सोच लीजिए। मैं भिजवाता ना। ओके।
बार बार दीदी और जीजू, तू कौन है? जीनी और जीजू? जूनियर जीजू। हाय दीदी, बड़ी सुंदर लग रही है आप। हाय, हाय, आप कौन है आप? मैं सरला। मेरे पापा भी आपसे मिलकर अंदर गए, डॉक्टर गुलाटी, मशहूर गुलाटी। हाँ, ओह, हाँ, उन्होंने आई थिंक आपका टेस्ट भी। उल्टा उल्टा साउंड नहीं आ रहा मेरा। उल्टा sound सीधा sound आपका। आ रहा है। आपका नाम क्या है? उल्ला? सरला। सल्ला। वैसे राइम करता है। हाँ, उल्टा, सरला, सल्ला, उल्ला, सरला। पहले इसका नाम कुरला था, कुरला स्टेशन पे मिली थी ये। देखो मेहमान आए, अंदर जाके मट्ठियों पे काली मिर्ची लगाओ, चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पापा ने बहुत एकदम फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट किया है। खाने के लिए उन्होंने प्रॉपर केटरिंग वाले को रखा है। लो, जो आदमी बाथरूम में डिब्बा नहीं रखता वो केटर रखेगा? झूठ बोल रही है। इसके पिताजी ने एक काम ढंग का नहीं किया, पता है? मेरी तरफ देखो। तू मेरी तरफ देख के तो बोला मैंने। दीदी आप इनकी बातें छोड़िए, आप मुझे प्लीज बताइए ना कि मुझे जीजू टाइप हैंडसम सा लड़का कैसे मिलेगा। मैं तेरे को बताऊं कैसे मिलेगा? ऐसे करता मिलेगा तुझे, भी बाय बाय करता मिलेगा तेरे को। यार ऐसे कुछ भी बोलती है। जीजू जी, जिसको देखो जीजू जीजू। मैं दीदी से बात कर रही हूँ ना, तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? टांग? मैं तो टांग ही डाला। आपको पता है ये ऐसे जुबान लगा के ना अपनी मांग भर लेती है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। मैं और क्या क्या कर लेती हूँ कप्पू? यही अब मैं बताना भूल गया, शी इज वेरी टैलेंटेड। ये छिपकलियों को मच्छर पकड़ने की ट्रेनिंग देती है। अच्छा, जैसे शेर होता है ना, शेर बिल्ली को मौसी कहता है ना, इसको छिपकलियां उस्ताद जी कहती हैं। विभाषा, आपने कभी किसी छिपकली को 3 पैरों पे चलते देखा? नहीं ना? कभी इसके सामने देखना, छिपकली ऐसे सल्यूट करके वो 3 पैरों पे जाती है। देखा दीदी, ये मेरे बारे में कितना कुछ जानता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? फैन है आपका? मुझे हाँ वही लग रहा है कि इन्हें बहुत इंटरेस्ट है आप में। ये लोन है कोई, इसमें इंटरेस्ट क्यों लूंगा मैं? तुम ना बस चपड़ 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 करते रहो। जीजू से कुछ सीखो, कैसे चुपचाप शांत से बैठे हुए हैं। तो जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, बोलने में टाइम क्यों वेस्ट करेगा? अच्छा दीदी, आप मुझे बताओ कि मुझे एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा? मतलब हमारी सोसाइटी में तो सारे जाहिल, गंवार और आवारा टाइप के लड़के हैं। करण, मेरे को बताओ यार, ऐसी विपाशा जैसी लड़की कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो लड़कियां हैं ना, मतलब है नहीं कोई, इसीलिए हमारे लड़के लड़कियां बन के घूमते रहते हैं इधर। कोई इतनी खास कोई। अच्छा लेकिन सरला, अच्छा बताओ कि तुम कैसे लड़के के सपने देखती हो? किस तरह के? टॉल, हैंडसम, लीन, फिट और हाँ सैलरी 6 फिगर टाइप हो तो। अच्छा, खुद 5 फीट भी पूरी नहीं है, सैलरी आपको 6 फिगर में चाहिए। कपूर, तुमने कहावत नहीं सुनी? उधर होके चल, Opposites नया सोफा। attract। क्या क्या प्रॉब्लम है तुमको? सोफा ना कर लो। सरला, तू कितनी प्यारी, ऐसी तू क्यों शरारती क्यों है? इतनी शरारती क्यों है तू? ऐसी हरकतें क्यों करती है सरला तू? कपूर, एक फिर करूं? कहावत है। मजा आया तेरे को? फिर करूं? पाजी, पुराने रिलेशन है कुछ, इस वजह से लिहाज कर जाते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है कोई ना कोई रिश्ता रहा है हमारा 2-3 साल। कपिल, तू जरा होठों को याद कर। इतनी सिया मेरे दिल करके सो चूसनी होती नहीं बच्चों को, देख के ऐसे ऐसे करता रहूं। सो जा बेबी, सो जा बेबी, सो जा, चंदा मामा आएंगे, पैसे दे के जाएंगे। चलो शाबाश, हो गया ना बच्चों का काम, चलो जाओ। क्या मैं क्या बोल रहा था करण विपाशा के बारे में? मैं बोल रही थी कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखो, यू नो फाइनली क्या होता है बिटवीन 2 पीपल, सबसे बड़ी बात ये है कपिल कि दोनों में प्यार होना चाहिए। या ये तो सबसे है। बड़ी बात। सो इट्स अबाउट टाइम कि तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। मैं आओ, रियली मैं तुम्हें सिखाती हूँ Yeah, प्यार why की not? भाषा। इधर आओ। Why not? My God, Vipasha is gonna teach me. इधर खड़े रहो, आग बंद करो। आंख बंद करके। अच्छा ऐसे। ओके। झुंझुनी सी होती।
ये बात गलत है। क्यों? ये प्यार की भाषा अभी अभी एक दूसरे के आंखों में देखो। नहीं नहीं मैं नहीं, मैंने बड़ा साल देखा, मैं ऐसे नहीं हटा। मैंने प्यार अंधा पाजी, होता है कपिल। ये बात गलत है करण। अच्छा कॉन्टिनेंटल का मेन्यू दिखा के दाल बाटी खाने को बोल रही है। क्या है? तुमने मुझे दाल बाटी कहा। दाल बाटी। हाँ। कपू, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हमेशा भूखे रहोगे और जब खाओगे ना, जब खाने को मिलेगा तब दाल बाटी ही खाओगे तुम। चलो दूध पीने का टाइम हो गया, खेलो, चल सो जाओ। क्यों? मैं जाके दाल बाटी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। बाय दीदी, बाय जीजू। छोटे बच्चे भी आए देखो। हाउ आर यू बेबी? अच्छा कम 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 ऑन स्टेज। ये बहुत प्यारा यार गोलू मोलू का। So cute. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम बेटा इधर आओ। हाउ आर यू? ओए तू बड़ा क्यूट है, इधर आ। So cute. लड्डू है ये खोए का। क्या नाम है बेटा आपका? माइटी राजू। माइटी राजू। मल्टी राजू। माइटी राजू। मल्टी राजू। मल्टी लड्डू बोला उसने। तो कहाँ से आए बेटा आप? बॉम्बे से। कहाँ से आए? बॉम्बे। बॉम्बे से आया तू? और किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ। अच्छा ये अब इनको बताओ, इनके कॉन्ग्रेचुलेशन करो, अभी शादी हुई ना उनकी। आपको पता है ना शादी क्या होती है शादी बेटा? उनकी भैया, मैं क्यों करूं कांग्रेचुलेशन? अरे शादी नहीं आपको पता, उसको पता नहीं शादी क्या होती है। हाँ, शादी। जब आप बड़े हो जाओगे ना बेटा, तो जैसे मतलब अभी कैसे समझाऊं बच्चे को क्या? बेटा आप जब बड़े हो जाओगे ना, तो फिर आपकी शादी कर दी जाएगी एक लड़की के साथ। वो भी अभी कहीं ना कहीं पैदा हो चुकी होगी, जो होने वाली होगी। सो शर्मा गया तू। शादी करोगे बड़े होके? हाँ। ये लड्डू बड़ा सीधा नहीं है ये। चलो अभी आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। कॉलेज। थैंक यू डार्लिंग। इनको बोलो आप हमेशा खुश रहो, ऐसे बोलो। हमेशा खुश लो। और अगले साल अगले साल मेरे जैसा मेला जैसे लड्डू आपका भी हो। लड्डू आपका भी हो। बहुत क्यूट है। थैंक यू बेटा। जाओ गो। लिटिल लड्डू। और रिंकू बाबूजी आज आप देखिएगा, आज पार्टी में हम आग लगा देंगे। अरे कैसे आग लगाएंगे? माचिस लाना तो हम भूल ही गए। रिंकू बाबूजी आज हम पार्टी में डांस करके आग लगा देंगे। अच्छा डांस करोगी? फिर तो लोग ही अपनी माचिस से आग लगा देंगे। देखिए ये देखिए। भी हाँ है देखा। अरे हाँ। हमको रिंकू देवी कहते हैं, ये हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं, उनको योर ऑनर कहते हैं, इनको सिक्स पैक का ओनर कहते हैं, आपको इनकी ओनर कहते हैं, इनको हम कुछ नहीं कहते। क्यों कहें? हाँ, हम क्यों कहें? सही है। पिपाशा ये ना हमारे पिछले मोहल्ले में रहती हैं। ये दोनों ननद भाभी हैं। तो क्या है भाभी, आप क्यों तंग करने आ अरे रही हैं? देखिए एक मिनट, आप दोनों को देखकर कितना खुशी हो रहा है। आपका तो 27 दिन हनीमून चला है, हमारा इतना टाइम नहीं लगा था। हाँ तो बीवी भी तो देखो ना उनकी। पिपाशा है तुम्हारे जैसे तो आदमी मंडप से भाग जाए। हम यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहेंगे, हमारे जो भैया हैं वो मंडप से नहीं सुहागरात से भागे थे। और बहुत ज्यादा दूर भाग नहीं पाए थे, गोल बाजार से हम जाके पकड़ लाए थे उनको। और बाहर ने सिद्धू साहब हमने जर्मन शेफर्ड कुत्ता बिठा दिया था, कुत्ते की नोक पे सुहागरात मनाए हैं हम। अब तो देखिए हमेशा से कहते हैं कि रिंकू भाजी के विचार बहुत ही कुत्ते हैं। हमारे विचारों का पूछ लगा है क्या जो कुत्ते हैं? अरे छोड़िए, देखिए आप इतनी फिटफाट रहती हैं विपाशा जी, एक बात ए, बताइए। फिट रहती हो, फाट तो तुम करती हो। आप शब्दों में से कैसे मतलब निकाल लेते हैं अलग अलग ना? वो अंग्रेजी वाला फाट कहे थे पागल। अब समझ आया अरे मेरे। हम समझ गए हैं। नहीं आप इतना फिट रहती हैं, हम फाट को छोड़ देते हैं यहाँ पे। फाट को छोड़ दो नहीं हम नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं।
हमेशा इतना लेट क्यों आता है रे तू? हाँ, खड़ा हो। इतना ओवर एक्टिंग, इतना लेट क्यों आता है रे तू? हमेशा हाँ? शादी करूंगा बिपाशा बासी से शादी करूंगा मैं। देख ले, बिपाशा बासु की शादी हो गई करण से, अब सारी जिंदगी बैठा रहा है कुंवारा, तो बैठा रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या कर? अरे रिंकू भाजी रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसा नहीं, नहीं। टूट जाएगा यार। आप इस तरह रिंकू बाजी को हाथ नहीं लगा सकते। आप घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाइए कि हम मर जाएं। इतना मत बचाएंगे, मत जाओ। पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। एक तो हम बचा रहे हैं, बेकार की बात करता है खिचड़ी का। एक मिनट, खिचड़ी उठनी का होता है, सब कुछ का होता है, खिचड़ी का क्या होता है? तो पुलाव इनके मुंह को सूट कहाँ करता है? पुलाव सही का है, सही का। रुकिए देखिए बिपाशा जी, क्या है, हमारे भैया है, शादी टूट गया है, आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो अगर इनके साथ थोड़ा ऐसा आप डांस कर लेंगे तो शायद इनके दिल को थोड़ा तसल्ली। अब डांस करने का मन नहीं करता, जड़ दो इसके दो। बहुत अच्छा किया, अभी शाबाश, दफा हो जाओ। चलो चलो भैया, आप हो गए ना, अभी खुश हैं? अभी दूसरा लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। जी। आओ। अब पता है, रात को भी यही पहन के सोता है, इतना शादी का आग लगा है इसमें। चलो आ जाओ, नहाओ अभी चल के। बहुत बहुत मुबारक हो शादी का। शुक्रिया। अरे अरे कहाँ जा रहा है? मार तो खा के जा, थोड़ी सी आजा। इधर आ। अच्छा, आज सोसाइटी में कोई नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा इंडियन टेनिस सुपरस्टार सानी। डॉक्टर साहब, आप बरसाती मेंढक की तरह बिना पूछे बाहर क्यों आ जाते हैं? मैंने बुलाया आपको? अरे मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, पर मुझ में अभी भी इतनी ईगो नहीं है कि मुझे कोई बुलाए मैं तब आऊँ, है ना? Well, I am getting late for the game of tennis. Grant me leave. हाँ, चलिए चलिए जल्दी, फटाफट निकलिए, फटाफट। शुक्र है, बदतमीज। सो एक बार फिर से आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मैं इंडियन टेनिस सुपरस्टार। थैंक यू वेरी मच। मैंने तेरे मुंह पे केतली मारनी उठा के तेरे को बुलाया मैंने? बुलाया तो मैंने भी नहीं था आपको, अपनी शादी पे आप आए थे ना। तेरे को बचाने आया था मैं। क्यों? आपको पता है, लोग अपनी शादी में जब जाते हैं तो सालियां जूते चुराती ना, ये अपनी साली चुराता हुआ पकड़ा गया। इतना मनहूस है ये देखो कुछ भी बोलते रहते हैं। अक्षय कुमार आए थे, उनको भी इन्होंने ना यही बोला था कि ट्रेन जा रही है, आगे आगे आपने ना लालटेन लेकर भागना है। बड़ी सुनाई थी उन्होंने भी। काश मेरी भी 5 फिल्में बैक टू बैक आती, मैं भी इनको सुनाता। अच्छा, 5 फिल्में बैक टू बैक, 5 एपिसोड तो तू बैक टू बैक आता नहीं कभी। चल भाग यहाँ से, भाग जा, यहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले। चल चुप जा, दिखाना मत किसी को। चलो अच्छा है, सारे मनहूस गए, अब मैं सानिया को बुलाता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम टेनिस सुपरस्टार द वेरी ब्यूटीफुल सानिया मिर्जा। आप सानिया के साथ कैसे? क्यों? मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। था जलन। नहीं, जलन की बात नहीं, हम भी तो आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। अबे तू जब मिलता मुझसे पैसे मांगता, इसीलिए कटता हूं मैं तुझसे। इसके साथ चलना। गौरव है। गौरव कौन है अब? मैं गौरव। अच्छा पाजी, आप विराजमान हो जाइए प्लीज। पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सानिया, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू। सानिया को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको पता है, इससे पहले भी सानिया को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन सानिया अपने खेल में इतना बिजी रहती है, भगवान करे हमेशा बिजी रहे, कि अवार्ड लेने जा नहीं पाई थी। तो इनकी मम्मी गई थी अवार्ड लेने। इनफैक्ट जब हमने इनको इनवाइट किया अपने शो के लिए, तब भी इन्होंने यही कहा कि मैं बिजी हूँ, मम्मी आ जाएंगी। हमने फिर मम्मी जी से कांटेक्ट किया, कहती मैं तो खुद बिजी, मैं एक और अवार्ड लेने जा रही हूँ। तो मम्मी को अवार्ड लेने के लिए रखा हुआ आपने? मम्मी ने इतना काम किया है जी, जब से मैं छोटी थी, कि अब उनका ही हक बनता है सारे अवार्ड लेने। ये तो है बिल्कुल। ये जो आप सामने देख रहे हैं,
बड़ी बहन जैसी मम्मी, जो इनकी मम्मी है एक्चुअली। यार, फिर बड़ी बहन नहीं है। फिर नहीं, शुरू हो गए। अरे यार मैं मतलब अब है तो खूबसूरत है तो क्यों ना तारीफ करें। सानिया आपका बहुत बहुत स्वागत, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। पाजी पद्मा अवार्ड की सेरेमनी जो होती है दिल्ली में, आपको पता ही है, राष्ट्रपति भवन में होती है। बड़ा सीरियस फंक्शन होता है बिकॉज राष्ट्रपति वहां पे मौजूद रहते हैं। अच्छा, सारा लोग चुपचाप बैठे हुए थे, खाली सानिया और प्रियंका चोपड़ा आपस में कुछ तो कुसुर-फुसुर कर रही थी। कौन सा ऐसा टॉपिक था कि इतने सीरियस माहौल में भी आप चुप नहीं हो रही थी? नहीं, हम लोग खुसर-फुसर नहीं कर रहे थे पहले तो, क्योंकि हम पद्म भूषण एक साइड बैठे हुए थे और पद्मश्री एक साइड बैठे हुए थे। और जब हम मिले अवार्ड से पहले तो पाजी शी केम एंड सेड के मैं तो बहुत नर्वस हूँ, तुम तो नर्वस ही नहीं लग रही। मैं काफ़ी नर्वस थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। मैंने ना बड़ा कूल एक्ट किया, ऐसे नहीं नहीं मैं तो नर्वस नहीं हूँ, जस्ट रिलैक्स ब्रीथ, क्या हो गया, प्रेसिडेंट है। तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर breathe breathe and then वो मुझे कह रही थी मुझे ऐसे लग रहा है I'm going to fall on him, I'm going to go and fall on him। and I was like just breathe please just breathe। अगर प्रियंका प्रेसिडेंट साहब पे गिर जाती ना तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा थैंक यू गॉड, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। ओहो, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं जब कमेंट करती हूँ तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मैं खामोश बैठी हूँ। दिल मेरे पे फाड़ दो, नो प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा ऑनर है थैंक यू। सानिया, आप ऐसे ही हमारे देश का गौरव बनी रहे और हमें बहुत प्राउड फील होता है, जेन्युइनली हमें प्राउड फील होता है। और जब भी आपसे मुलाकात होती है हमें ऐसा लगता है कि हम भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली। सही की बात है बाजी, जब देखते हैं सानिया इतने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतती है तो बंदा वैसे बोलता है आई नो हर, आई हैव हर नंबर। कई लोग ऐसा कर भी देते हैं ना लाइव। आप तो जरूर करते होंगे ऐसा। करता हूँ मैं, और ये भी मजाक नहीं था ना? बिल्कुल मजाक नहीं है, सच में मैं बोल देता हूँ। आई मेट हर ट्वाइस, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सीरियसली बहुत अच्छी है सानिया दिल की। पता है एक बार हम लोग हैदराबाद गए थे तो इन्होंने बहुत सारी बिरयानी भेजी हमारे लिए। अच्छा। और वो हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, जिन्होंने जो लेके आए थे ना, कोई वहाँ का सबसे बड़ी वो बिरयानी का कोई था वहाँ पे डीलर। हाँ डीलर बिरयानी के जो शॉप थी। अंग्रेजी की तो ऐसी तैसी कर देता ये। बिरयानी का डीलर ही था पाजी, बहुत बड़े पतीले में लेके आया था। मुझे बड़ा मजा आ रहा है मेरी बेइज्जती पे। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये सच है, ये कोई मजाक के लिए नहीं बोल रहा। और थोड़े से बर्तन भी गुम हो गए थे बाजी। अच्छा। बड़ी हमें बेइज्जती फील हुई, और हमें कौन सा पहली बार हुई थी। हमने कहा थैंक यू सो मच। सीरियसली हुआ था पता है मुझे खबर आई थी। ये भी मजाक नहीं था एक्चुअली। अच्छा, उसने आपको ही बता दिया? अच्छा, वहाँ हमें कहता कोई बात नहीं जी, आप तो हमारे मेहमान हैं, सानिया ने भेजा। वहाँ पे आपको जाकर बोल दिया कि हमारे बर्तन गुम हो गए। सब पता था। चीटर। अरे सानिया जब डबल्स में खेलती हैं, आपकी पार्टनर होती है मार्टिना हिंगिस, तो फॉरेनर्स जब जितने प्लेयर्स होते हैं सबके साथ ऑफ कोर्स इंग्लिश में बातचीत होती है। पर जब आदमी को कभी गुस्सा आता है बाजी, आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी आदमी सोफिस्टिकेटेड तरीके से खड़ा हो ना कि इट्स वेरी हॉट टुडे एंड आई एम फीलिंग डायरेक्ट यू नो इट्स लाइक आई विल बीमार हो जाऊंगा मैं। It's raining today and it's a very pleasant weather today। साथ में गाड़ी को कीचड़ निकाल देना तो इंग्लिश बोलता बोलता आदमी है, अबे अंधा हो गया, दिखता नहीं तेरे को। तो एक्चुअली आदमी को गुस्से में अपनी भाषा निकलती है। तो कभी मैच खेलते खेलते आपको कभी गुस्सा आ जाए, उसने गलत शॉट मारी है या वैसे ही गुस्सा आ जाए, तो आपने कभी हिंदी में कुछ गाली वाली दी? मतलब कभी ऐसे? मेरा एक और रूल है, मैं लड़की हूँ तो मैं हिंदी में गाली नहीं देती, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मतलब इंग्लिश में गाली मैं इंग्लिश में देती हूँ। ये वही वाला हिसाब है ना कि इंग्लिश में दो तो उतना बुरा नहीं है, हिंदी में दो तो ज्यादा बुरा है, चाहे माना सेम हो उसका। एक्चुअली इंग्लिश में आप क्या कहते हो? हे योर सिस्टर की क्या? मैं सिस्टर की नहीं बोलती, मैं ब्रदर की बोलती हूँ। ये तो बड़ी तगड़ी थी भैया। अच्छा सामने ऐसे बच्चों की तरफ से सवाल आया ये, क्योंकि इससे पहले कि आप कहें कि ये क्या बच्चों वाला सवाल है। जैसे हम लोग बचपन में गली में क्रिकेट खेलते तो हम लोग थोड़ी चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं। तो कभी आपने ऐसा किया है कि सर्विस कर रही हो और एकदम से आपने बोला हे मार्टिना वो 100 रुपए तुम्हारे हैं, और फटाफट ऐसे कर दिया? बच्चों वाला सवाल मैंने पहले कहा था, देखो मेरी इंटेलिजेंस पे शक मत कर रहा, मैंने पहले ही बोल दिया। आपको पता है ना मार्टिना मेरी साइड पे खेलती है, मेरे अगेंस्ट नहीं खेलती।
सामने वाले के साथ कभी ऐसे बोलते हैं hey, whose 100 rupees fell on the floor और फिर फटाफट सर्विस कर दियो। 100 रुपीज वो मुझे $1 देंगे वापस और बोलेंगे रखो अपने पास अपना $1 $2। या ये बात भी ठीक है। So I apologize for my question। कोई बात नहीं, बच्चों का क्वेश्चन था ना, आपका हाँ। तो नहीं था, पक्की बात है। ये मैंने बचपन में सोचा था मेरा। बचपन में सोचा था। अच्छा रोम में कौन सी जगह? हाँ ट्रेवी फाउंटेन ना, ट्रेवी ट्रेवी ट्रेवी। अब इसको इतने टफ से इतने डाउट कभी नहीं थे। अली सानिया सोशल नेटवर्किंग के भी बड़ा एक्टिव रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये सिक्का फेंक के रोम में एक जगह है ट्रेवी फाउंटेन, तो उसमें विश मांगते हैं लोग, उसमें सिक्का फेंक के। अच्छा आप इतनी पॉपुलर हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको लोग जानते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स, इतने सारे अवार्ड जीत चुकी हैं, अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर ली है और कपिल शर्मा शो में भी आ गई हैं। ऐसी कौन सी विश बची है? मतलब क्या सिक्का फेंक के क्या विश मांगी थी आपने? मेरी विश पूरी हो गई। मैंने यही विश किया था कि मैं कपिल शर्मा शो में आऊं और मैं आ गई। वाओ! आज मुंबई से बाहर से भी आए हैं लोग यहाँ पे? कौन कौन आया? सब आए? आपको सोनी चैनल किराया देगा, आप ले सकते हैं बाहर से। बहुत खर्चा कर रहे हैं सानिया एक्चुअली। सोफे का कपड़ा देखो आप, फर्नीचर देखो, घास देखो आप, जितना मर्जी। लेकिन इसको थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, प्रेसिडेंट के सिंहासन जैसा। किसको? आपके चेयर को। अच्छा इसको? मैं तो फिर मुझे लग रहा है पीछे डॉक्टर गुलाटी साइकिल पंक्चर को। अच्छा इसको ऊंचा करना चाहिए। कपिल शर्मा का शो है। मुझे मार ना देना इतनी तारीफ कर करके। कपिल! कपिल! ओह! What is the meaning of this? मैं सुबह 4 घंटे से वैन में रेडी बैठी हूँ। अरे मुझे बुलाया नहीं सानिया, you too? I told him to call you. He said नहीं नहीं बैठे रहिए। क्या है? मुझे लगा आप रेडी नहीं हुई हैं। आपने कहा था मैं चेंज करके आती हूँ, चेंज करके नहीं आई आप। नहीं I'm just kidding, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आते ही ये मैं शो में आती क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए? और नाम के लिए जोरदार तालियां। 1 मिनट, ये जो सोफा पहन के आदमी सोफे पे बैठा है, जो इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देखो गुस्सा सिद्धू कपिल जी, पे है, बिल मेरे पे काट रही हो, कमाल कर रही है। वो बिजी थे, उनको What are you so busy? पूछे वो किसके साथ आए सानिया हैं? को लेकर आए वो। सानिया को लेकर आए। सिद्धू जी, हाँ जी? मैंने मजाक में एक बार क्या बोल दिया कि मुझे वो सीट बहुत प्यारी लगती है। आप मुझे वैन में ही छोड़ा है। मुझे पता भी नहीं था, ये सब झूठा बंदा ये है। मैंने कोई झूठ बोला नहीं, आपने उनको मैसेज किया था। अच्छा अभी क्या मैसेज किया था? आई विल पिक यू फ्रॉम एयरपोर्ट आपने कहा। मुझे शर्म ही आ गई यार। अब प्लीज प्लीज बैठिए यहाँ पे, मैं तालियां। हेलो एवरीबॉडी। नहीं मुझे आके ये बोल रहे थे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, वो उल्टा बहाना लगा रहे थे। तो सानिया की वैन को ट्रैफिक कह रहे हैं आप। मतलब मैं भी सोचू ये ट्रैफिक में फंस ही नहीं सकते। कपिल आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक्स बिल्कुल फॉर। ऐसे जेल से छूट के आए हो ऐसे लग रहे हो। आज कोई नहीं बचेगा बेटा, कोई नहीं बचेगा आज। आज क्या खा के आई आप? आज देखो मेरे को अगर 4 घंटे तुम लोग वेट कराओगे तो फिर ऐसे ही होगा। ये हीरोइन नहीं है, डायरेक्टर है। फरा लेकिन बहुत क्यूट है, पता है हमारे लिए कितना सारा खाना लेके आई। हवा दे रहा है वो। बहुत सारा खाना लेके आई। अच्छा आप सच्ची में बना के लाएं कि बच गया था? यार देखो, एक तो मैं प्यार से हाथों से बनाकर अपने कुक को खुद फोन पे मैंने बोला है कैसे खाना बनाना है। अच्छा पहले झूठ निकलने लगा था, अपने हाथों से फोन किया मैंने कुक को। आपको लगता है फराह खान कुकिंग करती सवाल ही होंगी? नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा फराह है फिल्म इंडस्ट्री से, सानिया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, और फराह को देख के लगता नहीं कि आपका स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई लेना देना होगा। तो आपकी दोस्ती हुई कैसे थी वैसे पहली बार? एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा है। द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मैच एवर, रियली, क्रिकेट या टेनिस जो भी Any है, match, for her, every match is the same, let me tell you. अच्छा कोई भी मैच ग्राउंड में? Any sport. जब लास्ट ईयर मैं ये विंबलडन में पहली बार मतलब फाइनल तक पहुंची थी, एंड बिकॉज आई वाज इन लंदन, शी फोर्स्ड मी कि तू लंदन में यू आर कमिंग टू वॉच। अच्छा She has no interest.
She has zero interest, and I think that's why we are so close. लेकिन it is true, जैसे It's इसको true. फिल्मों में नहीं तो zero प्रेशर interest है. नहीं तो प्रेशर आता है। मैंने वो मैच देखा था जब फराह आई थी। पर मैंने पर अच्छा वहां तो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, आप कहाँ चली गई? नहीं मतलब फराह अकेली थी जिनका वो सुन रहा था किसी और सानिया को। सानिया मिक्स डबल्स खेल रही थी तभी, और उसका पार्टनर बड़ा क्यूट था. व्हाट इज द नेम? ब्रूनो. तो एक ही आवाज आती थी, कम ऑन ब्रूनो. ब्रूनो भी शॉक में आ गया कि मेरे को कॉल करो. लेकिन फरा मैम आपको, मैं तो अखबार में खबर पड़ी कि आप ऑस्ट्रिया स्लिम डाउन होने गई थी। ये बेइज्जती अब मैं. लेकिन कपिल सच्ची मेरा स्पोर्ट्स में इतना मतलब आया जीरो इंटरेस्ट. जब मेरा बेटा फुटबॉल मैच खेलने जाता है, जब वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, आई वाज द ओनली मदर हु वाज सो हैप्पी कि वो लोग मैच हार गए तो फाइनल्स में नहीं जाना पड़ेगा यार इनको देखने. बाकी सारे मम्मी डैडी बोले अरे लाइक हाँ हार गया बच्चा, थैंक गॉड, अभी नहीं जाना पड़ेगा. हाउ सेल्फिश मदर यू आर फराह। कभी गए हो सुबह 7 बजे उठ के टाउन फुटबॉल की धूल खाने? एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम होती है सुबह से उठना पड़े ना। जैसे सुबह कभी हम लोग उठने- अक्षय पाजी के साथ शूटिंग करते ना, हाँ, सुबह 6 बजे 5 आ जाओ बजे। घर पे। मैंने कहा क्यों, जागरण खत्म करके बैठे हो आप? 6 बजे कौन बुलाता है अपने घर पे? अक्षय कुमार आता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये सेट पे 10:30 आ जाता है। नहीं तो ये रात को 11 बजे शुरू ये करता है, तो सवेरे 4 बजे 10:30 खत्म करता है। है. आप कब आते हो सर? क्या लेट है? अबे मैं तो कौन है? अरे मजबूरी का नारी नाम शक्ति, नारी शक्ति। एक आप ही हो जो इनको चुप करा देती, नहीं तो ये किसके काबू में आते नहीं है। मैं इनके आगे नहीं बोल सकता गुरु। अच्छा पाजी, इतनी पक्की सहेलियां हैं, हाँ आपका फर्ज बनता था, सहेली नहीं सखी कहो. सखियां, दोनों बालिकाएं इतनी प्रिय सखियां हैं कि आपका फर्ज बनता था कि सानिया की शादी में आप जाएं। हाँ वो तो है. आप गई क्यों नहीं फिर? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्या हमारी था, लड़ाई मेरे हो बच्चे गई पैदा हो रहे थे तभी. कुछ तो हो रहा था. I don't बच्चे know. पैदा मतलब कितने दिन हो रहे थे पैदा? अगर मैं कंट्री में हूँ और शूटिंग नहीं हो तो आई एम देयर फॉर एवरीथिंग. जो भी हो रहा होगा आगे भी, अगर शादियाँ होगी तो मैं जरूर पहुंचूंगी वहाँ. इसकी नहीं, इसकी बहन की हो रही है. आई मस्ट हैव नॉट बीन इन द कंट्री क्योंकि शानिया की बर्थडे होती है तो मेरे घर पे सेलिब्रेट होती है. ये रहती है आके, जब बॉम्बे में होती है तो शी स्टेज विद मी. तो आप सच्ची प्यार करते हैं कि होटल का खर्चा बचाती हैं? हम लोग वो ट्विटर वाले दोस्त हैं. वो सेल्फी लेके डालने, एक सेल्फी दूसरे के लेके। फॉलोअर्स बढ़ाते हैं. मैं बहुत बार देखी है। आज नहीं ली हमने कोई भी फोटो आज यार. हम बाद में लेंगे. कपिल आज- तुम्हारे भी फॉलोअर्स बढ़ा देंगे. तेरी भी लाइव बना देंगे हम लोग. मैंने पाजी, बोला आप था आज ये इधर आ जाओ। बहुत डेंजरस है. मेरे को बहुत खतरा है आज। अबे मेरी मौत आई है, मैं वहां आ जाऊंगा सवाल नहीं, करने। बट आई टोल्ड हर आने से पहले ऐसे फारा हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों थोड़ा आपू से बाहर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो आपे से बाहर होते हैं, हम तो चैनलों से बाहर हो जाते हैं। आई टोल्ड हर आने से पहले ऐसे फारा हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों थोड़ा आपू से बाहर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो आपे से बाहर होते हैं, हम तो चैनलों से बाहर हो जाते हैं। कपिल तुम जहाँ भी जाओ, देखो हम लॉयल है अभी. I love you, फराह। लेकिन अब भगवान के लिए अभी आ ही रहना. नहीं अभी ठीक है, इन्होंने बड़ा खर्चा किया है। लग रहा है. दिखाई नहीं दे रहा. हालांकि ये पेड़ पौधे वगैरह हमने बोले नहीं थे, इन्होंने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लगाए। सिद्धू पाजी बहुत हंस रहे हैं. मुझे पूछना है, सब चीज नई बनाई है, वो कुर्सी भी नहीं ले आता है. सिद्धू जी वहीं से उठा के ऐसे लेके आ गए. कमाल हो गई यार, आप भी हो गई। आपकी आंख इस कुर्सी पे ही है अभी भी। मैं देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली सिद्धू जी कुर्सी के आगे जो है उस पे है मेरी आंख. But how he is blushing. और क्या करूं बाबा? बट बाजी मैंने आपको पूछा था लास्ट टाइम, आपने कहा हाँ मैं किसी के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ूंगा. कहा था इन्होंने आपको बोला था। इन फ्रंट ऑफ यू. तो वो ऑफर आज भी है, कोई चक्कर ही नहीं है। बट अभी आप No, you sit, take it from him and then give it to me.
फ्रॉम वन स्पोर्ट्स पर्सन टू अनदर। मैं भी ना एक्चुअली अपने रिटायरमेंट प्लान सोच रही हूँ, किधर किधर जाके मैं हंसूं, कौन से शो में जाऊं। ये मेरी कुर्सी खतरे में है गुरु, ये मेरी दुकान बंद करेंगे। सिद्धू जी उठा के ला, प्लेन में भी यही पे सीट पे बैठे तो बेल्ट नीचे लगी हुई है। मरवा दिया यार। आप देख लो, मैंने जो खर्चे की बात हो रही थी, देख लो आपको सिद्धू भाजी के सूट में आज 3 पीस है, जैकेट भी ऐड किए भाजी अरे ने। नीचे पैंट नहीं है ना, लेकिन अच्छा, सानिया से जो छोटी है एनम, वो एनम वही कॉल दो। ऐसा लगता है मेरे को आपका कमाई पर एनम इतनी हुई है। अनम है उसका नाम। अनम। अनम। He is never going to call us on this show again. I just want to tell you. मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एपिसोड वाइंड अप कर। हाँ बोलो। मैं नहीं कुछ बोलता, आप ही बोलो, आपको बताओ क्या करना है। एनम तुम्हारा पर एनम कितना है? मैं अब पर एनम चलता नहीं आजकल, भरोसा नहीं रहा। मंत्री का मंत्री। आज let him ask the question. अच्छा सॉरी। बेटा ये खतरा इस कुर्सी को नहीं है, ये कपिल शर्मा की फट्टी है ना, यहाँ दा फराह खान शो आने वाला है, तो पक्की बात। सर कपिल यहीं रहेगा। बारंबार वार मेरे पे ही है यार। कपिल पाजी ने अपनी कुर्सी बचा के रखी, तेरी कुर्सी बेच रहे हैं। अपने आप पर नहीं आने देते, संकट नहीं आने देते। पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ सकता है, कुर्सी नहीं। अच्छा सवाल तो पूछो। तो आप दोनों बहनें एक दूसरे के कपड़े चेंज करके पहनती कभी? मतलब कभी होता है ना कि उसका एक्सप्रेशन देखा कैसे बोला, एकदम से ये क्या सवाल है? ये क्या? अरे सवाल क्या, ये एक हम दूसरे किस शो पे आ गए हैं? ये नहीं। किस किस्म का शो है? ये मेरी बात सुनो ना, देखिए ये आम बेहुदा जनता इंसान। आम जनता का सवाल है। ये आम जनता का सवाल है। आम जनता का सवाल है, आम जनता ने दिया है। जस्ट आंसर हिम सीरियसली। कभी-कभी साजिद मेरे फ्रॉक्स पहन के अपने आई स्वेयर, जब वो शोज करता था, पहला ड्रैग क्वीन तो वही था ना, तुम लोग ने तो बाद में शुरू किया। पहले वही तो कपड़े लड़कियों के पहन के घूमता था हर शो में। वो किसके कपड़े होते थे? पहले ही वो हमसे नहीं मिल रहा। You say all these, he will not meet us even more. पर एक्चुअली फिर हमने एक बात और सुनी है, पता नहीं ये सच है कि अफवाह, कि आपने 1-2 बार कटिंग करा के तो आप जाके हाउसफुल डायरेक्ट कराई थी। आपने हाउसफुल देखी है ना, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। मैंने सिर्फ अच्छा, but उसके tell me, why गाने did you किए। ask this question वैसे about ही- sharing clothes? अरे हाँ यार, माफ कर दो मुझे सानिया, मैंने पूछ लिया, अभी मेरी जान ले लोगी क्या? मैं तो भाई बहन की बात कर रहा हूँ, ये ऑडियंस में सब एक दूसरे के पहन के बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग ऐसे किसी की शादी होती तो लिफाफे में 101, 251, 500 रुपया दे थैंक देते। गॉड मैंने अपनी शादी पे तुम्हें नहीं बुलाया। 101 रुपए देता। 101 रुपए you give in शादीज? हम लोग बर्थडे One पे of भी my नहीं friend. देते। Thank God अच्छा, we are one of married. his friends gave। Yeah. हाँ. I stopped talking to him. I said the same thing to him. मैं क्या, some low expenses? ये क्या बात थी? तो मुद्दे की बात ये है कि हमें ये जानना है कि इतनी बड़ी डायरेक्टर और इतने बड़े प्लेयर जब ये शादी में जाते हैं तो लिफाफे में कितने पैसे डालते हैं? हम शादी में जाते हैं, पहले लिफाफा लेते हैं और फिर शादी में जाते हैं। Well said, I say। अरे हम तो सिर्फ शादी में जाते हैं, चंकी तो मैयतों पे जाता है लिफाफा लेके। It is true। Next time अगर चंकी आए शो पे पूछना उसको। पैसे लेकर वो, और थोड़े और दिए तो रोने भी लगा था वो। आप सच्ची नाश्ते में क्या जॉनी लीवर खा के आई हैं? आज तो फराह तो मतलब सानिया फुल फॉर्म में है दोनों। आज सही मैं कहा है किसी ने। comfortable हूँ। 2 सहेलियां साथ में बैठ जाएं तो भगवान को नीचे खींच ले। बड़े फॉर्म में दोनों, बहुत फॉर्म वो पता नहीं, हम इन्हें खींचना चाह रहे हैं, ये तो हिल नहीं रहे। ये तो हिल ही नहीं रहे। उनको इशारा टोले इधर आके जरा पैंट दिखाइए, कहते मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं आता, ये लो पैंट रखो।
अच्छा सुनो, आज कोई और भी आएगा कि हम दोनों से काम चलाओगे? आपको लगता है किसी और की जरूरत है? मतलब कोई ऐसे मुझे तो लगता है मुझे और सिद्धू बाजी को निकल जाना चाहिए चुपचाप नीचे से। अरे देखो इधर सानिया जी आई हैं। अरे वाह, सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए, सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहाद जी आई हैं। अब बोल, अब खुश। इनको 1G लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब देखिए, ये डायरेक्टराइन भी हैं, कोरियोग्राफराइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं, तो फारा जी 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 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं, और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं। और जो ये कपिल शर्मा है, ये कुछ भी कहते हैं। ये फरहा जी हैं, इनके बच्चे इनको कभी कभी पापा कहते हैं। टू बी फेयर टू माय चिल्ड्रन, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी, आप कहिए, आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं। उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे हाँ। मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं। ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चकदे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। वो कितनी इनसिक्योर हो रही है। फिर भी हमें तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं किया। इग्नोर कहाँ जा रही है? अच्छा, देवर बोल। जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? थोड़ा तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरा पापा जी करेंगे क्या? तेरे फादर साहब करेंगे डांस। अब ठीक है, बेटर है। और आप अच्छे मौके पे आए हैं, उनका शादी के मौके पे आए हैं। है कहाँ देवर? अरे देवर, हम घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे और वहां पे तू आगे आ गई हमारे साथ साथ। ये क्या किया तूने पागल? अकेला छोड़ दिया? अरे नागिन का धुन बज गया था तो हमारा भी डांस निकल आया, इसलिए हम भी आगे आ गए। नागिन का धुन पे रीच डांस करता अच्छा लगता है क्या? हाँ, आगे आ गई है। अरे हम अपने भैया की जिम्मेदारी आपको देकर आए थे, वो तो वैसे घोड़ी से फिसल भी रहे थे। हमारे भैया को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक मिनट, घोड़ी घोड़ी देख के मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर रही है? कहाँ है देवर? है कहाँ? आओ, घोड़ी पे आ गए, देवर जी आ गए। नीचे उतरो जरा। ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, छोटा बच्चा। ए देवर जा, जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं, तो गधा का हरकत करने का क्या जरूरत है? क्या जरूरत? अरे क्या कर रहे हैं? अपने भैया को नहीं मारेंगे आप, कोशिश भी मत कीजिए। नहीं, बस 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 रुक जाइए। अब घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाओ कि मैं मर जाऊं। हरा जी, ये हमारा देवर है। ये देवर है हमारा। ये देवर है, इसका शादी है। इसका शादी है? हाँ। किससे है शादी? किससे है? अरे वो कानपुर की हैं। जौनपुर की है। जौनपुर की है लड़की नाम। से शादी रखा लड़की से? है। लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज नहीं, रिवेंज मैरिज है। प्लाट का चक्कर था, पैसा दे नहीं रहे थे, हमने कहा बदला ही ले लेते हैं, इसका शादी रख दिया है। अरे नाम मुन्ने है उसका, वो बदनाम भी नहीं है। अरे सुनो, इसकी लड़की से शादी है? असली वाली लड़की से कि जैसी तुम लोग लड़कियां वैसी से? ये कैसा सवाल किया है?
किस लड़की के साइड लॉक्स होते हैं? तो छुपे नहीं, हम कोशिश किए थे। सुनो, हमारे यहाँ पे स्टार्स आए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ? अरे आप क्या कर रहे हैं? ये खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलने दीजिए। भारत का गौरव है ये। जैसे आप भारत के फालतू इंसान हैं, ये भी गौरव है। एक काम करते हैं, फरहाद जी, सानिया जी, आप यहाँ आए हैं तो हम सोचते हैं कि इसका हल्दी का रस्म कर मर ले। अरे थोबड़ा बचेगा तो हल्दी लगाओगे ना इस पे। हल्दी की रस्म नहीं, तुम लोग जल्दी की रस्म करो, निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ पर 4 लेडीज मौजूद हैं, तो लेडीज संगीत कर लेते हैं। हाँ, आज कर लो, और क्या है। ए ढोलक लाओ रे। और फरहाद जी, आप हमें लेडीज संगीत तो थोड़े डांसिंग स्टेप सिखा देंगे कोई अच्छे वाले? सानिया जी, ए जरा चम्मच बजाओ ढोलक की ये पे। देख, एक तो हम फ्री में आए हैं यहाँ। ऊपर से हमसे काम भी करवा रहे हैं। यहाँ नहीं जाते तो शादी में चले जाते हैं। एक काम करो, फ्री की बात है तो दूल्हा ले जाओ, बस आपको ये दे दिया। प्लीज चल उधर। पेमेंट तुझे फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे सीधे सीधे रखे रहिए, बस रखे रहिए इधर। क्या रबड़ का गुड्डा है क्या? इतना पास से मत देख, डर लगता है हमको। क्या करना है? चम्मच मारना है, लेडी संगीत है। मैं जैकी चैन को कोरियोग्राफ करने के बाद अब तुम दोनों को कोरियोग्राफ करूँ। ठीक है। देखिए, मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। वाओ, संगीत हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कटरीना को लिया क्यों शीला की जवानी में। अब कटरीना का तो टैटू भी नहीं है। और कटरीना के पेट पे बाल भी नहीं है। होता है। चलिए, संगीत हो गया है। ओके। अब आप कल शादी में जरूर आइएगा। हमारे देवर जी, आदरणीय देवर जी का अगर जिंदा शादी रहे है तो जरूर आएंगे ये। इनको आशीर्वाद तो दे दो। जरा आशीर्वाद तो दे दो इनको जरा। ऐसे नहीं, ऐसे सिर पे दो। आशीर्वाद तो दीजिए। हमारी रखो इधर थर्मस हमारी। आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा हम बताते हैं इनको। शील का टकले में तेल है। तेरा चप्पड़ भी नहीं मार रहा है कोई। तेरा शादी है। कोई नहीं, रहने दीजिए। शादी में आइएगा। अच्छा पाजी, देख लो आप। हाँ। अब फरहाद जब बोलती हैं, हाँ। अभी तो क्या है ना, सानिया वैसे बड़ी स्वीट है, पर आज ना कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब दोनों सखियां साथ में बैठी ना, तो दोनों शरारती अंगूर होंगी। भी बोल सकता था ना तू। जी? अंगूर को देखकर अंगूर भी बोल सकता था, खरबूजा बोलने की जरूरत थी तुझे। तो ये बड़ा बिंदास बोलती है एकदम से। मैं सोचता हूँ, अच्छा इनकी लव मैरिज हुई है शिरीष के साथ, तो मैं ये सोचता हूँ आप रोमांटिक जब होती होंगी तो कैसे होती होंगी, क्योंकि मैंने टोन वो सुनी नहीं है। बट तेरे साथ में वो टोन क्यों अरे यूज मैं कर रहा हूँ? नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो 2 मिनट के लिए करो। अगर मैं ऐसे ही हाँ। लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहते हैं कि फराह कैसी होती होंगी रोमांटिक। मैं हट जाऊं बीच में से? नहीं, आप बैठे रहो बीच में। आप जरूर चाहिए मुझे, मैं अकेला नहीं ये संभाल सकता। मान लो अगर मैं शिरीष हूँ, हाँ, तो मैं घर आया हूँ। मैं क्या करूँ इसमें? मैं कैंडल बनूं? हाँ, तो मेरा कैंडल। मैं कैंडल बनूं? कैंडल, हाँ। टिंग टोंग। खोल लो अपने आप। जानू, इतनी महंगी कैंडल तुमने दरवाजे में क्यों रखी हुई है? बुझाओ, कल भी जलानी है। अरे अच्छा, वह जला दी, मैं अंधेरे में बेटर लगती हूँ। जानू, मैं आ गया इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू लेके? यस। इतनी बड़ी डायरेक्टर है तुम्हारी पत्नी, अभी तक इंटरव्यू ले रहे हो? जाओ कोई पिक्चर करो ना। जानू, तुमने बताया नहीं, तुमने चलने वाली कैंडल रखी हुई है। पिक्चरें कहाँ से करूँ? तो फिर मुझे दे दो पिक्चरें। मैं तुम्हें पिक्चर दूं? पिक्चर बीवी से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। जाओ कुछ मेहनत करो। अच्छा छोड़ो ना यार, कुछ चलो कोई रोमांटिक बात करते हैं। हाँ, रोमांटिक बात करते हैं। रोमांटिक बात। कैंडल एक्साइटेड हो रही है। कैंडल। रोमांस भी करूं, 3 बच्चे भी पैदा करूं, सब चीज मैं करूं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं आता आगे से। चल मेरी
कैंडल तू ही मेरे साथ चल। कैंडल बड़ी प्यारी थी यार। टू गुड। आपको पता बाजी अभी ना फराह जैकी चैन को कोरियोग्राफ करके आई है। हाँ फराह जब आपने तो साउंड मॉडेस्ट, लेकिन ये तालियां जैकी जी के लिए बजाइए। बिल्कुल वो बहुत वो ग्रेट मुझसे एक्टर है, choreograph ग्रेट परफॉर्मर। पर अच्छा फराह जब आपने उनको डांस सिखाया होगा, आपका डांस देखा होगा, उनकी तो आंखें खुल गई होगी। मतलब पर क्या मतलब आपने इंडियन डांस सिखाया था? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड स्टाइल एकदम, मतलब जो गोविंदा के फिल्मी स्टेप्स है वैसे। वेरी वेरी डांसेस। सानिया फराह, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सबके मन में एक सवाल था और सब ये जानना चाहती हैं कि जो सेलेब महिला होती हैं उनकी जिंदगी क्या आम महिलाओं से अलग होती है कि वो भी वैसे काम करती हैं जैसे ये महिलाएं घर में काम करती हैं? जैसे कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया तो नींबू रगड़ रही हैं। जी तो कौन सी हमारी माताएं बहनें हैं जो ऐसे सवाल पूछना चाहती हैं? जी हल्दी देवी जी। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ, इन लोग जैसे बिजी होती हैं, हम भी बिजी होती हैं। हम हमारे घर का नाम रोशन करती हैं, ये हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम 2 किलो सब्जी उठा के थक जाती हैं और मैं 3 बच्चे उठा के। जी हाँ, और सही बात है, आप उसमें भी बिजी हो, आप उसे भी आराम से संभालती हो और अपना काम भी करती हो, और हम तो थके रहते हैं आम महिला। और एक फर्क है, जैसे अब बारिश आने वाली है, बारिश बड़ा रोमांटिक मौसम होता है। मैडम आप भाषण दे रही हो, सवाल पूछ रही हो? ये रोमांटिक मूड में ये घूमने जाएंगी और हम पकोड़े तलेंगी। हमारी माँ आवाज देगी, देखियो जरा पानी टपक रहा बारिश है। जब होती है मैं घर पे बैठ के पकोड़े खाती हूँ। और मैं पकोड़े बनाती हूँ। कोई तो खाता ही होगा कि बना के रखती जाती है? नहीं नहीं, कोई उनको शेफ बना के देता है, हम बनाते हैं और हस्बैंड खाते हैं। शेफ बना के देता है आपको? आपको यही पूछना है ना बेसिकली? ये बनाती हैं। फिल्म में तो पार्ट टाइम करती, मेन उनका पकौड़े का ही काम है। और जैसे कहीं पकोड़े के बाद वक्त मिला, मेकअप वगैरह करके तैयार हुए और निकले घूमने, तो वो बारिश ने हमारा तो आप मेकअप बोलते धो रहिए, दिया। हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छी और क्या है? काफी लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ तो फिर मेकअप लगा के फिर गए। जब हम गए तो बारिश ने हमारा मेकअप धो दिया। अरे यार, और आप वाटरप्रूफ मेकअप लेकर घूमी? नहीं नहीं, वाटरप्रूफ मेकअप नहीं, हमारा छतरी लेके जाते हैं। तो पूछना क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका में इलेक्शन में कौन जीतेगा? सवाल मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं अभी रुक ना, खत्म कहाँ हुई है उनका? अच्छा। डे खत्म नहीं हुआ है, आगे बस नहीं, आगे बोलो। इतनी सी थोड़ी सुनेंगे हम, पूरा बोलो। नहीं, मैं औरों को भी मौका दूंगी। फिर रात में तो मेन बात मैम आप क्या पूछना चाह रही थी? वो डिफरेंस बता रही थी, आपने हाँ। सवाल पूछा ना। देखो ये बहुत difference फर्क होता है। है। अगर कहीं हमारा झगड़ा हो गया ना अपने हस्बैंड से, तो नेक्स्ट डे वो पेपर में आता है। आप अपने हस्बैंड को घर पे मारती रहो, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्चुअली थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू। टू गुड जी और कोई? हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सिद्धू जी। हेलो हेलो। आप दोनों से मुझे ये पूछना हेलो है। कपिल नहीं बोला। हेलो सर। उन्होंने मुझे सर कहा, आपको आदत नहीं है ना मुझे सर से? जैसे लगा मुझे बोल रही है। जैसे हम बोर होते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं, जैसे घूमने चलते हैं, तो हम जैसे चल जाते हैं, हमारे घूमने में आइडियाज आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं। लेकिन आप लोग हॉलीडे प्लेसेस कहाँ जाते हैं? हम एक्चुअली 5 साल से अभी तक Plan कर रहे हैं प्लान ही holiday। कर रहे हैं, एक हॉलीडेज पे जाए हम साथ। मैं भी, लगता है आप जहाँ जाएंगे वहीं जाने की सोचते हैं। हाउ स्वीट। पर आपको पता है सानिया का तो काम भी हॉलीडे जैसा ही है। एक दिन मैच खेला, मैच जीता, ट्रॉफी ली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमना तो हो ही जाता है कि नहीं यार, एक्चुअली नहीं होता? बहुत स्ट्रेस में रहती है। फराह तो ऐसी है ना कि मतलब इंडोर सीन भी होता है, जाके दुबई में सेटअप कर लेती हैं। मैं बाहर दूसरों के पैसों पे जाती हूँ। तो आउटडोर नहीं करता कभी? अरे वी वेंट टू दिल्ली।
वैसे जी मैम। कपिल, तूने अभी कहा कि सानिया जब जाती है वैसे ही छुट्टी हो जाती है, जी। तो तेरे को लगता है उसका काम इतना आसान है? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल ऐसे लगता मैं है? कहता हूँ कि मैच के बाद देखो 2 रैकेट लाओ प्लीज। वो खुराफाती महिलाएं। 2 रैकेट लाओ। वो वाला एस सर्व कर देना एक प्लीज। That's why we are best friends, क्योंकि बड़ा चढ़ा के बोलती है मेरी हर चीज। बॉल तो रबड़ की है, क्या है, ना की टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, क्या है? तो आप आके खेल लो फिर। You want me to hit full power? Of course. No, no. Sanya, for the sake of old times. just. You really want me to hit full? Yeah, ace. It'll break something. Yeah, doesn't matter. No, no. Just relax. Are you sure? Ready? No. देखो, I'll be the गार्ड तो पहना हो ना। एक मिनट रुको। I suggest you cover not your face. I suggest You seriously want me to hit full? Yeah? तबला भी बजा। भाई तुम्हें क्यों करवा रहे हैं ये? वो तो शॉट मार के चली जाएगी, तो अगले एपिसोड कैसे नहीं, मुंह टूट गया तो ठीक है। करेक्ट। ये क्या कर रहा है? अच्छा, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का मेलजोल आप देख रहे हैं, इस मेलजोल को आगे बढ़ाते हैं। फरा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। अगर अगर। हमारे फिल्मी सितारे हाँ। टेनिस खेलते हाँ। तो कैसे खेलते? बिकॉज यू आर ए वेरी गुड कोरियोग्राफर। थैंक यू। कपिल शाहरुख अगर खेलता जी, तो कैसे खेलता? कैसे खेलते? तो म्यूजिक लगाओ। अब तुम मुझे बताओ, नाना पाटेकर खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? नाना पाटेकर खेलेंगे, पहले तो वो ना सर्विस नहीं करेंगे, वो सर्विस करने से पहले सामने वाले के उधर चले जाएंगे। आ गया मेरी हार का तमाशा देखने, आप मेरे साथ खेलेगा, आ गए मैच देखने, इंडियन रशियन का मैच हो रहा है। मैं बोलता हूँ सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री खेलती, शत्रु सर नहीं खेल सकते। क्यों? उनके रैकेट आपस में फंस जाएंगे। चपड़ गंजुम। कपिल शर्मा, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। एक दो मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, जरा बात करना है। कपिल शर्मा सुनिए, खड़े हुए। अरे क्या है कि यार हमको इंसाफ दिलाइए यार। मॉल में जाओ, सब कुछ मिलता है उधर, चलो निकलो। क्या शो चल रहा है क्या? खुले सांड की तरह अंदर घुसा है। अरे तो यू डोंट नो आई एम एनपीपी। क्या? नारी पीड़ित पुरुष। अब हमको इंसाफ दिलाइए। हम गए थे आपके, क्या है वो, सिटी केबल के मालिक के पास गए थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर है, ये इंसाफ दिलाएगा, आप अपने शो में हमारा मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा आपका मुद्दा कैसे उठा? आपका मुद्दा ही बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा, आपका मुद्दा के गद्दा है, पर आपको मेरे बॉस ने भेजा है। हाँ, तो फिर करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए। तो हम यार, नारी से पीड़ित हैं। एक तो बीच में ये हम सर इधर नारी से पीड़ित हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है। बताना। आप नारी से पीड़ित हो? हाँ। क्यों? पहले नारी इनसे पीड़ित हुई। देखिए, मैं आपका मुद्दा उठाता हूँ, कोई बात नहीं। आज हमारे साथ फराह खान है और सानिया मिर्जा है। आपका मुद्दा उठाया जाएगा, बकायदा लाइव चलेंगे हम लोग। अरे लाइव चलेंगे, आजकल मजा जॉब आएगा। मिली मेरे को सिटी केबल पे ना। अच्छा। तो लेके आओ जल्दी। डॉक्टर साहब चंदू। जी सर। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अच्छा। बहस शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब आए भी आए। मुद्दा क्या है? मुद्दा बैठना इधर, मुद्दा बैठना। डॉक्टर साहब जल्दी बैठिए, जल्दी भाई जल्दी। मुद्दा क्या है? मुद्दा अंदर मुद्दे का बैठिए आप, कोई टीवी पता में। नहीं डॉक्टर साहब। टीवी में बैठिए आप फटाफट, मतलब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी हो, हमने तो बकवास ही करनी है जी। तो सिटी केबल के प्रोग्राम बिना बाल की खाल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं। इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है 3 फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से,
और मोटे भैया अपनी औकात से। तो आज हम चर्चा करेंगे और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां, हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओहो, और फिर मैं जा रही हूँ। अरे, आपको अलाउड है। अच्छा। और वो लोग 3 और हम लोग 2 क्यों हैं? हम 2-3 के बराबर हैं। ध्यान से देखिए, वो 5 हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। टीवी के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान है। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथड़ लथड़ के पीटती है हमको। अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे। एक बार गलती से हमने उससे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है, ओहो पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। तो फरा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। Isn't it intolerance? देखो, मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है। शामत आनी है उसकी, कभी नहीं कहता। वो मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो। तो फरा के मुताबिक जो है, इनके पति जो हैं, अक्ल से काम लो ना। कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है। कभी नहीं बोला आपने। नहीं बोला ना। थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हम लोग भी थोड़ा। सच्चाई नहीं बोलते ना। कितनी बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जीन्स में। तो सच्चाई को छुपाना। हाँ, सच्चाई को छुपाओ। हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन इसी बात पे कव्वाली याद आ गई। सच्चाई छुप नहीं। यार कव्वाली याद आई। ये इंडियन आइडल नहीं हो रहा है। फरा मैम, मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए, उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं, हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ, चलो पान वाले से बात करवाओ। आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है। वाह, बहुत अच्छा। इनकी शक्ल में दम हो ना हो, इनके बात में दम है। तो क्या आप भी मेरा सवाल सानिया और फरा दोनों से, ये है क्या कौन? है? ये है दुकान वाले हैं, दुकान वाले। ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक। तो मेरा सवाल है, इनकी क्या बीवी भी शायद यही कहती होगी ये है कौन? आपको शायद जवाब मिल गया है? देखिए, ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है। हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए, प्रॉपर वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ। तो क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की? भले वो पान वाले से अफेयर करे। लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। तो क्या आप भी अपने पति को 5-5 मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती, क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ। वो टीवी पे खेलते होते हैं तो मैं देख लेती हूँ। और वो भी इनको टीवी पे देखते हैं, ये भी टीवी पे खेल रहे हैं। कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं। तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया। तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती। ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति। ऐसा तो मैंने कभी नहीं आप कहा। बोले ना, बोले हमारा चैनल चल जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज यही है। जी, तो पर आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना। तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं, मैंने कहा मैं करती हूँ। कभी नहीं उठाते? मैंने अभी नया मोबाइल लिया है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकती। कैन यू हैव माई नंबर? ओए, यहाँ हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। शादीशुदा औरतों पे ये जो दौरे डाल रहा है। कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा, फिर आपके मुंह पे मारूंगा। आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इजाजत हमें है। जी, मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे? अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े?
ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है। आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, 2 संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूँ। जी मेरा एक सवाल है। 2 पूछ ले। सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता है? पूछ एक। तेरे पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी सवाल क्या है आपका? जी फरमान, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितनी भी औरतें हैं। यार ये है कौन? कौन है ये? सर मैं सवाल पूछूं कि रहने दो? जी आप जारी रहिए। जी जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार्क करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम? आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। नहीं देखिए, पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये। तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फराह खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फराह जी गलत नहीं लगा सकती। ये आप किनकी तरफ हैं? इन्होंने गाड़ी पार्क किया, वहाँ तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों फराह जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फराह गलत नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जान दे दूंगा अगर फराह गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा अगर ये गलत। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है। क्या बात है। स्टूडियो से बाहर मत आए आप। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ। बोलो। कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा फिर स्टेथोस्कोप देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी मेरा एक, आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन है? मेरा एक सवाल है। आप कौन है? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है। आपका बुखार चेक कर ले। चलो सवाल। मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह, बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता? सिद्धू सर आके आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं वो। आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा, आ जाए। आप बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पहुंच से बाहर थे। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। जी थैंक यू सानिया। तख्ता पलट हो गया। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है? बिल्कुल किया है, फालतू सवाल है। जी आप आगे बढ़ाइए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं? आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। हम तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं? आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। हम तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फर्रा? बताइए ना।
कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूं। आ जाती हूँ आप। जैसा कि आपने देखा कुर्सी के लिए काफी मारामारी चल रही है। तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी मेरा सवाल है, क्यों है? आप कौन हो? कि ठीक है जो औरतें हैं मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। कैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही कहता हूँ शट अप। जी अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी? जी पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं, वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना 12 साल बाद सॉरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। सिर्फ आपसी इक्वेशन काम आती है। जी लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी लहसुन लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए, अरे चलिए चलिए। बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भी, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। देखिए, अरे बस चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मामला हाथापाई तक पहुंच गया है, जूते चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, ये हटा लीजिए। सिक्योरिटी, आई एम द हरक्यूलिस। I am the Tarzan! चलिए, भागे यहाँ से। टार्जन। अबे तेरी बंसरी जैसी टांगे टार्जन बना है। एक बार सानिया और फराह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सानिया, फराह मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, और आज आपने सच्ची में 4 चांद लगा दिए हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक। फराह की आने वाली ढेर सारी फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और सानिया आपके फ्यूचर मैचेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भारत का गौरव बढ़ाती रहें। और एक सेल्फी एक आप दोनों के साथ। आप पहली बार हमारे शो में, आपको हमारा सेट अच्छा लगा ना? बहुत कपिल, मैं तो, मुझे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है। हाउ स्वीट, थैंक यू फराह। मेरे को कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था ना ये सेट के लिए। आपने खाना लेके आई? हाँ, मैं इस टाइम खाना लेके आई। सानिया, जाने से पहले प्रॉमिस करके जाइए, दोबारा कब आएंगी? उसका एक ही टूर्नामेंट रह गया, फ्रेंच ओपन जीतेगी तो पक्का आएगी। पक्का? हाँ, प्रॉमिस हो गया। फ्रेंच ओपन जीतने वाली है। पेरिस में शो रखना फ्रेंच ओपन जीतने के बाद। मेरा खुद पर सिद्धू जी आप जरा टाइम पे आ ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.